92.7 बिग एफएम पर बनो इंडिया के अंगदाता। इस कैंपेन में मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आज एक ऐसे इंसान को मैं लेके आया हूँ बिग एफएम के स्टूडियो में जिन्होंने किसी का अंग लिया है और ये अंग लेने के बाद उनको ऐसा हुआ कि मुझे जिस तरह अंग मिला, तो चलिए ऐसे बहुत सारे लोगों को सिर्फ सूरत में नहीं, सिर्फ गुजरात में नहीं, पूरे भारत में अंग मिलने चाहिए। वो कौन है, क्या कहने वाले हैं और बहुत सारा नॉलेज उनके पास, तो उनसे बात करते हैं। वेलकम ऑन द शो बिग चाय और आप सबका स्वागत है। साथ ही साथ हम जोरदार स्वागत करते हैं दिलीप दादा का। मैं उनको दादा कहता हूँ, दिलीप देशमुख जिनका नाम है। कैसे हो सर? नमस्ते सर, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। क्या करते हैं आप? मैं दिलीप देशमुख। मेरे प्रारंभिक जीवन में मैं संघ का यानी आरएसएस का प्रचारक था, यानी फुल टाइमर था। 2005 से मैं गुजरात कच्छ में एक गांव में एक स्कूल का केयरटेकर हूँ, व्यवस्थापक हूँ। और 2019 में मुझे लीवर की तकलीफ़ हुई और 10 जुलाई 2020 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ लीवर का। अच्छा। उसके बाद उस समय आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट कोविड वेव थी। 2021 अप्रैल में सेकंड कोविड की वेव थी। तब तक मैं पूरा ठीक हो चुका था और तब से मैं इस काम में लगा हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट होने के बाद कोविड वेव में तो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद 2021 जून से हमने काम प्रारंभ किया है और तब से पूरे देश भर में मैं घूम रहा हूँ। खास करके गुजरात में ज़्यादा घूमा हूँ और अंगदान जागृति के काम में मैं लगा हूँ। क्या बात है, आपने सारी बात तो बताई, लेकिन वो फोटो वाली बात नहीं बताई। कौन से फोटो वाली? जिसमें आप बाइक राइड कर रहे हो और पीछे कौन बैठे हैं? हाँ 2001 में 26 जनवरी को जब कच्छ में भूकंप आया था, तो उस समय मैं संघ का वहाँ प्रचारक था और उस समय आज के अपने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, वो उस समय महामंत्री थे बीजेपी के संगठन के, तो वो भी कच्छ में आए थे और ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई है। उनके वेबसाइट पर भी है। उन पर जो एक सिनेमा बना है, उस सिनेमा में भी आखिर कैप्शन में ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स आए हैं, उसमें भी ये फ़ोटो आया है जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि उस दिन हम काफ़ी बाइक पर घूमे थे भुज में और उनको सब भुज देखना था पूरा, और ऐसे गली मोहल्ले थे कि जहाँ और कोई वाहन जा नहीं सकता था, तो हम बाइक पर घूमे थे। काफ़ी कुछ पैदल भी चले थे, लेकिन ये फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ, स्प्लेंडर है वो, और पीछे नरेंद्र भाई बैठे हैं। क्या बात है। और आज जो बाइक चला रहे हैं वो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। तो दादा भाई ये बताइए कि जब आपको पता चला कि मुझे एक ऐसा अंग चाहिए और वो अंग शायद अगर परिवार में से न मिले, कहीं और से मिले, एट द सिचुएशन अगर किसी की भी होती है, जैसे कि मान लो मेरी है या कोई भी हो जो अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी हो, एट द टाइम मनोमंथन क्या चल रहा होता है? ये स्थिति बहुत गंभीर होती है और लीवर के जो पेशेंट है वो ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं हो पाते हैं। और आज हमारे देश में जो अंगों की प्रतीक्षा में लोग हैं, आपको नेशनल एवरेज जानकर आश्चर्य होगा। प्रतिदिन अंगों के अभाव में, अंग न मिलने के अभाव में, किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, लंग्स हो, ये तो हार्ट और लंग तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स है, न मिलने के अभाव में प्रतिदिन कम से कम 20 लोगों की मृत्यु रोज हो रही है। तो मेरी भी यह स्थिति थी, काफ़ी ख़राब स्थिति थी। किडनी और लीवर दो ऑर्गन ऐसे कि कोई जीवित व्यक्ति आप दूसरे का ले सकते हैं, लेकिन वो आपका डायरेक्ट रिलेशन में होना चाहिए और उसका भी अंग अच्छा होना चाहिए, उनको कोई रोग नहीं होना चाहिए, तभी ले सकते हैं जी। तो मैंने तो ये तय किया था कि किसी ब्रांडेड व्यक्ति का ही मिलेगा तब मैं ऑर्गन लूँगा। और कोविड की फर्स्ट वेव थी, तो उस समय सारे नॉर्मल ऑपरेशंस भी बंद हो गए थे जी। और ऐसे समय तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत मुश्किल था, ऑर्गन मिल भी नहीं रहे थे। ऐसे समय में 10 जुलाई को मुझे एक ऑर्गन मिला और मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। उसी दिन एक बहन को हार्ट मिला, जिससे मुझे ऑर्गन मिला, उससे 2 लोगों को किडनी भी मिली। अच्छा। महर्ष पटेल सूरत का था, उसके कारण अंगदाता जो है हमारे, उसके कारण 4 लोगों को नई जिंदगी मिली है और चारों चार आज जिंदा है। 4 साल से ऊपर समय हो गया है। तो अंगदान की मूवमेंट इसलिए महत्व की है कि जो लोग अंगों की प्रतीक्षा में मृत्यु का प्रतीक्षा करते हैं, अगर उनको समय पर अंग नहीं मिला तो उनकी मौत हो जाएगी। बिल्कुल। और दुर्भाग्यवश ऐसे कोई व्यक्ति जो ब्रेन डेथ होते हैं तो उनको बचाना संभव नहीं होता है जी।
ऐसे समय अगर ऑर्गन डोनेशन का कंसेंट मिल गया तो फिर ऐसे 2, 4, 6, 8, महत्तम 8, 9, 10 लोगों की जीवन में परिवर्तन आ सकता है और उनको नई एक ज़िंदगी मिल सकती है। कितनी बड़ी बात बताई कि महर्ष पटेल, उनकी एक की वजह से 4 लोगों को नया जीवन मिला। उनके माता पिता के साथ मेरा आज भी संपर्क है। हर साल मैं उनका एक ऋण स्वीकार कार्यक्रम करता हूँ 10 तारीख को। इस साल मैंने चौथा कार्यक्रम किया। जी। उनके माता है जयाबेन पटेल और पिताजी है हर्षद भाई पटेल। जी। यही सारोली में रहते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है और आज भी हमारा नित्य संपर्क है उनसे। बिल्कुल। बिग एफएम की एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की थी और काफ़ी दिन इसके बीत गए हैं और बहुत सारे, आपने वेबसाइट भी देखी है हमारे बिग एफएम के 6 आरजू ने 6 लगाई है कि सबसे पहले हम अपना अंगदान करेंगे, प्लेज लेंगे। आज दादा की बदौलत मैंने भी अपना नाम रजिस्टर कर दिया है। थैंक यू सो मच। और मेरा सर्टिफिकेट भी मैंने देख लिया है, आपको जल्दी दिखने मिलेगा मेरी सोशल प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? एक तो पहले तो बिग एफएम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने इस अंगदान मूवमेंट को अपना लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं बिग एफएम का बहुत मेरे हृदयपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूँ, अंतःकरण पूर्वक। तो उसके लिए वो बहुत धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि हमारे देश में अवेयरनेस के अभाव में अंगदान नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो आपके जो आरजे ने 6 लगाई है तो उसके लिए भी उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और आज जैसे आपने प्लेज किया है, अभी वर्तमान में हमारे देश में आपने जिस रजिस्टर पर प्लेज किया है वो भारत सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा वो रजिस्ट्री प्रारंभ की गई है पिछले साल ऑर्गन डोनेशन डे यानी 3 अगस्त को, 3 अगस्त 23 में। जी। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में 1,83,000 लोगों ने इस पर अपना नाम रजिस्टर किया है। जी। अपने देश में कम से कम 25 करोड़ लोगों ने इस पर अगर प्लेज कर दी, क्योंकि हमारे देश में 25 करोड़ लोगों से सरकार बन जाती है तो ये मैं इसलिए गंभीरतापूर्वक ये आंकड़ा बोल रहा हूँ। तो अगर 25 करोड़ लोगों ने प्लेज करवा दी तो सरकार ब्रांडेड डिक्लेयर होने पर ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑटोमेटिक उसका कानून बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई देशों में कानून है जो विकसित देश है। और आजकल हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी 2047 तक हिंदुस्तान को, भारत को विकसित देश बनाना है। विकसित देशों में अगर कोई ब्रांडेड डिक्लेयर होता है तो ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि वो ऑर्गन डोनर है। जी। हमारे देश में आज ये स्थिति नहीं है, कानून ऐसा नहीं है। तो हमारे देश में कोई ब्रांडेड होता है तो उसको पूछना पड़ता है कि अंगदान करेंगे क्या। तो ये हमारे देश में भी ऐसे अपने आप सिस्टम के कारण ऑर्गन डोनेशन हो, इसके लिए करोड़ों लोगों को इस पर प्लेज करवानी पड़ेगी और कम से कम 140 करोड़ में से 25 करोड़ ने प्लेज करनी चाहिए। तो जो भी ये बात सुन रहे हैं उन सबको मेरी विनंती है, नोटो यानी NOTTO.abdm.gov.in पर जाकर आप आपका नाम रजिस्टर कीजिए। और अगर आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं तो आपके परिवार के भी सभी लोगों का नाम रजिस्टर कीजिए। क्या बात है। अच्छा दादा, हमें ये बताइए कि जब आपको लीवर मिला उसके बाद वो कौन सा स्पार्क था जिसकी मतलब तब आपको ऐसा हुआ कि अब ये मुझे मिला, एक नया जीवन मिला है, तो मैं जितने भी लोग हैं उन लोगों को नया जीवन दूंगा। मेरे जो डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो, और लीवर के आज हिंदुस्तान में जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर प्रांजल मोदी। उन्होंने एक दिन मुझे आकर, मुझे चेक करने के लिए रोज़ आते थे वो, एक दिन कहा मुझे उन्होंने कि आपका काम है। तो मैंने सोचा डॉक्टर का मेरे पास क्या काम हो सकता है। तो मैंने कहा बताइए मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। तो बोले आप ठीक होने के बाद। और तब तक मैं 3rd इनिंग की बात करने लगा था जी। तो उन्होंने कहा आप ठीक होने के बाद कितने लोग आपकी बात मानेंगे। मेरे साथ एक मेरे मित्र थे तो उन्होंने बोला 1000 लोग मानेंगे। तो मैंने उनको तुरंत कहा 1000 नहीं, कोई 50 लोग मेरी बात मान सकते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, कम से कम 50 लोगों को आप ये बात कीजिए, 50-100 लोगों तक। और मुझे कहने में ये बहुत गौरव है कि हर साल हम लोग सितंबर में ही मोदी साहब के जन्मदिन को अवसर बनाकर प्लेज करवा रहे हैं। और आज तक हम एक अंदाज के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए हैं। तो मैंने 50-100 का उनको प्रॉमिस किया था। और अकेले सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में 162 लोगों का ऑर्गन डोनेशन हो गया है। और 162 लोगों से 524 लोगों को ऑर्गन मिले हैं। तो 524 लोगों के नए ज़िंदगी में नया दीपक जला है, उनके परिवार आज सुखी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 4 साल से भी कम समय में हम लोग इतना काम पर कर पाए हैं। बिल्कुल।
मैं रेडियो पर लगातार कहता हूँ कि सबसे बड़ा अगर कर्म करना हो, सबसे बड़ा पुण्य कमाना हो, हम लोग कहते हैं ना कि गंगा में हाथ धो के आए शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि मरने के बाद भी अगर शुद्ध रहना है, अरे यहाँ पे ही रहना है। एक गाना भी है, जीना यहाँ मरना जीना यहाँ, है मरना, इसके सिवा जाना कहाँ। कहाँ। मैं तो कहा जाना कहीं पे नहीं, यहाँ पे ही रहना है। यहाँ पे रहना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा कर्म है कि अंगदान करें। ये जो आपने कर्म की बात बताई, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग अंगदान करते हैं, हम क्योंकि हमारे घर में कोई बीमार होता है तो हम चाहते हैं कि ये जीवित रहे। बिल्कुल। ऐसी स्थिति जब आती है कि हमारा कोई स्नेहीजन जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन उसके अंगों के रूप में एक ने अनेक बनकर वो जीवित रह पाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यस। तो जितने भी इंडिया में लोग सुन रहे हैं, प्लेज के लिए अगर आप बात करें तो वो क्या रहेगा आपका मैसेज? मेरा मैसेज एक ही है कि आज हम सब लोगों ने हमारे विद्यार्थी जीवन में प्रतिज्ञा की है, भारत मेरा देश है। जो लोग ये मानते हैं कि मेरा देश है, आज हमारे देश में, अपने देश के 5 लाख से अधिक लोग अंगों की प्रतीक्षा में मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी ये मृत्यु की प्रतीक्षा समाप्त होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री इसको अमृतकाल कह रहे हैं। अमृतकाल में किसी को भी पैसे के अभाव में और अंगों के अभाव में मृत्यु नहीं आनी चाहिए, यही मेरा संदेश है। और अमृतकाल में मृत्यु की प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसलिए आप सब लोग अंगदान का रजिस्टर अपना नाम कीजिए, प्रतिज्ञा कर लीजिए, और हमारे देश बांधवों को जो अंगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको नया जीवन देने का संकल्प कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अंगदान महादान बनेगा एक जन अभियान। इस संकल्प के साथ ये हमारा अभियान चल रहा है। बिल्कुल। बिग एफएम ऑलवेज ऐसी बात करता है जो समाज में परिवर्तन लाए, इसीलिए हम अंत में जब भी बोलते हैं तब कहते हैं धुन बदल के तो देखो। तो हमारी ये धुन आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया है, धुन बदल के देखना चाहिए, और हम हमारे देश के भी धुन बदलेंगे। और अंगदान महादान का प्रणाम कीजिए, ये मेरी सबसे विनती है। थैंक यू सो मच बिग एफएम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में हमारे साथ थे दिलीप देशमुख जी। और अंगदान की अगर जब बात की जाए तो सिर्फ सूरत, गुजरात या बात की जाए दूसरे स्टेट में नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में इसकी मुहिम इन्होंने जो बांध के रखी है। और आने वाले वक्त में हम लोगों ने पास्ट में भी साइकिल से इसकी शुरुआत की, साइक्लोथॉन की थी, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था सूरत में। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि यस सर, आपने भारत और दुनिया की बात की, मुझे कहने में बहुत बड़ा गौरव हो रहा है कि पिछले साल हमने 2 नेपाल के लोगों का भी अंगदान करवाया है, जिनके पास भारत का आधार कार्ड था। वाह वाह। और उनकी डेड बॉडी हमने फिर नेपाल तक भेजी थी। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि भारत के बाहर भी हमने अंगदान करवाया है। वाह। और आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली वो आगे आएंगे ही, लेकिन हमें भी आगे आना है। मैंने भी अपना रजिस्ट्रेशन आज करवा दिया है, तो आप भी जाए www.bigfmindia.com और वहां पर अंगदाता रजिस्ट्रेशन में अपना नाम दर्ज करवाए। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। वंदे मातरम।